चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फिर मैं आ गया हूँ आपके पास। अभी हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और एग्ज़ाम बहुत काफ़ी करीब है। तो मैथ्स की तैयारी कैसे करें? तो मैथ्स 10th क्लास के लिए ही है। तो 10th क्लास के अंदर हमें ये देखना है कि रैखिक समीकरण के अंदर क्या क्या पढ़ें जिससे कि हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएं। ओके, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर यही बताना चाहूँगा आप लोगों को कि सबसे पहला जो है आपको सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि किस टाइप के इसके अंदर सॉल्यूशन है या किस टाइप का हल है। ओके, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि दो लीनियर इक्वेशन लेना है आपको, दैट a1x प्लस b1y प्लस c1 सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, दैट इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब आपसे इसमें पूछा जाता है कि बताइए कि इसके हल क्या क्या हैं, हो सकते हैं, है ना। तो इसके कितने प्रकार के हल हैं, वो सारे हल हम लोग देखने वाले हैं अभी। तो इसकी कंडीशन आपको क्या करना है, ये वाला जो है इसे आप बोलना है, क्या बोलना है, बड़े आराम से, ये होता है आपका समीकरण 1 और ये वाला होता है आपका समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से आप क्या करेंगे, a1 निकालेंगे, b1 निकालेंगे और c1 निकालेंगे। जो x के साथ होता है पहली वाली इक्वेशन में, पहली वाली इक्वेशन के अंदर वो a1 होता है, b1 y के साथ होता है, और जो जिसमें x और y दोनों नहीं होते हैं वो होता है आपका c1। ओके, तो आप निकाल लें कि भाई a1 का वैल्यू कितना है, फिर b1 को लिख लें, फिर c1 को लिख लें। इसी तरीके से क्या कर दें आप, a2 को भी लिख लें, b2 को भी लिख लें और c2 को भी लिख लें। कहाँ से लिखेंगे, सेकेंड नंबर की इक्वेशन से। फिर आपको देखना है कि अगर a1 अपॉन a2 आ जाता है इक्वल किसके, b1 अपॉन b2, और ये भी इक्वल हो जाता है आपके पास c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल आ जाते हैं। तो पहला यहाँ पर होता है आपके पास अनेक अनंत हल। क्या लिखना है यहाँ पर, अनेक और अनंत हल। ठीक है, अनेक अनंत हल। ठीक है, और इसी को भी आपको क्या रखना है, संगत बोलना है, संगत। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर, दूसरा आता है आपके पास दैट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कौन सा हल है, अद्वितीय हल। क्या है आपके पास, अद्वितीय हल, एक हल, या फिर आप बोल सकते हो एक ही हल है इसका। कितने हल हैं इसके, एक ही हल है। ओके, ये भी संगत होता है। फिर आ जाते हैं आपके पास थर्ड वन आता है a1 अपॉन a2 इक्वल तो होता है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में कोई हल नहीं। किस प्रकार का हल होता है, कोई हल नहीं। ये आपको याद करके रखना है तीनों। ठीक है, ओके। अब इसी के अंदर क्या होता है कि ये जो अनेक हल वाले हैं इस पे सवाल होता है, फिर अद्वितीय हल वाले पर भी सवाल होता है और कोई हल वाले पर भी सवाल होता है। ठीक है, तो इसे आप याद कर लेंगे तो आपके रैखिक समीकरण के अंदर जो सवाल पूछे जाने वाले हैं उन्हें आप बना दोगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से जो चीज़ें याद रखनी है, नेक्स्ट है कि समीकरण को सॉल्व कैसे करें। कोई भी समीकरण आपको दिया जाएगा तो उसको सॉल्व करने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर दो ही दिए गए हैं। पहला है आपका प्रतिस्थापन विधि और दूसरा है विलोपन विधि। ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो हम अब यहाँ पर सवाल देखने वाले हैं कि भाई जो दूसरे नंबर का जो पॉइंट है, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बस बढ़िया से प्रतिस्थापन विधि समझ लो और हो जाएगा आपका काम। तो हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोई भी सवाल लेंगे, और दूसरी विधि कौन सी है आपके पास, विलोपन विधि। इन दो विधि पर हम लोग क्या करेंगे, सवाल को करने वाले हैं। तो
ओके, तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको एग्जाम के अंदर ये दो समीकरण दिए हुए हैं। ये दो समीकरण से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू पता करना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को कॉपी में लिख लेंगे, समीकरण 2 को भी कॉपी में लिख लेंगे एग्जाम के अंदर। फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेने पर, मतलब समीकरण 1 को, ये जो 1 लिखा हुआ है ये वाले समीकरण को यहाँ लिखेंगे। तो लिखा हमने 5x + 3y = 27। फिर इसे हम क्या करेंगे, इससे x का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो 3y वाला टर्म है, y वाले को इधर भेजा, क्योंकि ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 27 - 3y। ओके, फिर लिख लिया 5x = 27 - 3y। अब यहां हम क्या करेंगे, ये जो 5 है यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इससे हम जब इधर साइड भेजेंगे, किस साइड, इक्वल टू, ये वाला जो इक्वल टू है उसके इधर भेजेंगे, यहां पर इस साइड भेजेंगे, तो वो क्या करेगा, यहां मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर क्या करने लगेगा, डिवाइड करने लगेगा। ओके, तो यहां पर x बच जाएगा और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 27 - 3y / 5, जिसको आपको नाम देना है समीकरण 3। ये 3 स्टेप आप कर चुके हैं अभी तक यहाँ पर। अब आगे बढ़ेंगे तभी जाके आपको नंबर मिलना स्टार्ट होगा। ओके, ये यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ नंबर तो मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एग्जाम के अंदर पास होना बड़ा आसान होता है अगर आप मैथ्स के अंदर स्टेप्स को फॉलो करें। ओके, तो समीकरण 2 में जो 2 कौन सा है समीकरण, वापस आओ, समीकरण 2 ये है। ठीक है, इस 2 के अंदर हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 3 का मान रखेंगे। तो ये 2 लिखा हम लोगों ने, ये समीकरण 2 लिख लिया, इसमें 3 का मान रखेंगे। तो 3 कौन है आपका, x है। x बराबर कितना है, 27 - 3y / 5। ये लिखा 27 - 3y / 5। प्लस में क्या आ गया, 2y, दैट इज इक्वल टू 20। 4 का मल्टीप्लाई इससे करे तो कितना आ गया, 108, माइनस में 4 का मल्टीप्लाई 3 से करा तो कितना आ गया आपके पास, 12y आ गया अपॉन में 5। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये जो 1 लिखा हुआ दिख रहा है, देखो ये 1 दिख रहा है, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा भैया, इससे होगा। और ये वाले का मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे होगा। और ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 का मल्टीप्लाई जब 108 में हुआ तो 108 आ गया, माइनस का साइन माइनस का आ गया। फिर 12 में जब 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो 12 आ गया। फिर 5 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ तो 10 आ गया। बीच में कौन सा साइन है, प्लस का है, इसीलिए प्लस लग गया। इसके अपॉन में आपको ये ऐसी लाइन खींचनी है। मेरे पास स्टूडेंट आते हैं वो ऐसी लाइन भी नहीं खींचते हैं, ऐसी तो कंडीशन हो गई है 10वीं क्लास के बच्चों की। तो आप बताइए अब कैसे मैथ्स, तो इसीलिए हमने इसको स्टार्ट किया है कि आप ये लाइन खींचें। बच्चे लाइन तक नहीं खींचते हैं। ओके, चलिए, तो ये आ गया आपके पास 108 - 2y अपॉन में कितना लिखा हुआ, 5। कैसे आया -2y, 12 में से 10 गया, 12 में से 10 गया, लेकिन साइन क्या है यहाँ पर, 12 का बड़ा है। ओके, 12 बड़ा है इसीलिए उसका साइन माइनस का है, इसीलिए माइनस आ गया भाई। तो -2y बचा। 5 को इधर ट्रांसफर करूंगा तो टोटल मिल जाएगा मेरे को, क्या 5 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई 100 आ गया। फिर 108 को इधर ट्रांसफर करा तो क्योंकि ये पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव हो गया, इसमें से हमने माइनस करा तो -8 आ गया। -2y = -8। हम इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करता है, इधर जाके क्या करने लगा, डिवाइड करने लगा। अब 2 का पहाड़ा आपको ऐसे पढ़ना है कि 8 आ जाए, तो 2 का पहाड़ा 2 चौके 8, इसीलिए 2 से 8 कटकर कितना दे देगा आंसर आपको, 4 दे देगा। कितना दे देगा, 4। तो y का वैल्यू तो हो गया आपके पास 4। अब अगला वैल्यू आपको निकालना है, किसका वैल्यू, x का वैल्यू निकालना है। तो x कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर हमें मालूम है कि x का वैल्यू हमने समीकरण 3 में निकाल के रखा था। समीकरण 3 बोलता है 27 - 3y / 5। तो y की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी, कितनी आई y की वैल्यू, 4 आई। तो इस वैल्यू को इस y की जगह पर रखो, इस y की जगह पर। ओके, तो 27 - 3 इंटू ये जो ब्रैकेट लगा हुआ होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में हुआ तो 12 आ गया। ओके, 27 में से 12 चला गया तो 15 बचा। 15 को 5 से भाग देंगे तो 3 बार में चला जाएगा। इस प्रकार हमको क्या मिलेगा, x का वैल्यू भी मिलेगा और y का वैल्यू भी मिलेगा। ओके, तो ये हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से करेंगे। फिर हम फिर से आ गए हैं आपको विलोपन विधि सिखाने के लिए। 10वीं क्लास के अंदर 2024 में इस पे से सवाल जरूर आने वाला है। तो विलोपन विधि को करते कैसे हैं, कि एक मॉडल को एग्जाम्पल है आपका, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इस विधि पर क्वेश्चन आएंगे, तो इस विधि को आपको परफेक्ट कर लेना है। क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि सॉल्व या फिर हल कीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको, हल कीजिए। ओके, किस विधि से, विलोपन विधि से हल कीजिए, या x और y का मान
विलोपन विधि द्वारा निकालिए। ओके, क्वेश्चन पेपर से समीकरण को ऐसे लिख लेना है, पहले वाले को बोलना है कि भैया ये हो गया आपका 1 और ये वाला हो गया आपका कौन सा, सेकेंड नंबर का इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। ओके, अब देखना इसमें हमें विलोपन करना है। विलोपन का मतलब होता है किसी एक वेरिएबल को खत्म करना है ना, किसी एक वेरिएबल को क्या करना है, खत्म करना है। ओके, तो किसको खत्म करना चाह रहे हैं हम लोग, चलो y को खत्म कर देते हैं। तो y के यहाँ पर दूसरे समीकरण में y के आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, कौन सा नंबर लिखा है, 2 लिखा है, कितना लिखा है, 2 लिखा है। तो इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर करना है, और इधर y के अंदर कौन सा लिखा हुआ है, 3 लिखा है, तो इसके यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करेंगे, मतलब पहले वाले का मल्टीप्लाई करना है अपने को दूसरे में, और दूसरे वाले का मल्टीप्लाई करना है पहले वाले में। ओके, चलिए तो अब यहाँ से देखेंगे हम किस तरीके से करते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई इसके अंदर करें तो कितना हो गया आपके पास, 27 में मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 54 हो गया। फिर इधर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया आपके पास, 6y आ गया, प्लस इधर आए तो 5 में जब मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 10 हो गया। ओके, चलो आगे आते हैं। फिर 3 का मल्टीप्लाई इसमें करें तो कितना हो गया आपके पास, 60 हो गया। फिर 3 का मल्टीप्लाई इसी में करें तो कितना आ गया आपके पास, 6y आ गया। फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 में करें तो कितना आ गया, 12x आ गया। ये आ गया आपके पास वैल्यू। अब क्या करना है, यहाँ लाइन खींचना है। ये खींच दिया आपने लाइन, जैसे आप प्लस माइनस करते थे ना, वैसे ही आपको क्या करना है, लाइन खींचना है। अगर वहां पर लाइन खींच जाए तो लाया पैसे के नहीं बोल दिए, माइनस करेंगे यहाँ पर, तो ये आ गया आपके पास माइनस, ये माइनस करा, इधर आ गया माइनस, और यहाँ पर माइनस, ठीक है। ओके, चलिए तो अब यहाँ पर क्या करने वाले, हमने माइनस करा, जैसे हम माइनस करते हैं ना तो सारी इक्वेशन माइनस होगी, एक्स वाले का साइन चेंज होगा। देखो यहाँ पर क्या है, इसके आगे प्लस का साइन है, यहाँ हमने जब माइनस करा तो प्लस वाला क्या हो गया, साइन बदलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, साइन चेंज करना। तो प्लस से ये हो गया माइनस, ये वाला प्लस, माइनस, ये प्लस था, ये भी माइनस, ठीक है। अब अगर आपको देखना है तो कैसे देखोगे, ये जो वैल्यू है ये है -12x, तो -12x में से 10 चला गया तो कितना बचा, -2x। ये है -6, इसको ऐसे देखते हैं, ये क्या है आपके पास, -6। ओके, तो -6 + 6 दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, 0 आया आपके पास। इसी तरीके से -60 में से 54 गया, ठीक है, -60 में से 54 गया तो आपके पास कितना बचेगा, -6। अब क्या करना है, x निकालना है, तो x के साथ ये 2 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो -6 डिवाइडेड बाय -2, इसको कैंसिल करा तो x बराबर कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। x का वैल्यू कितना आया आपके पास, 3 आया। ओके, आ गया ये 3। मुझे अब वैल्यू निकालनी है किसकी, y की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा भैया, तो मैं क्या करूंगा कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है मेरा भाई, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये वाली इक्वेशन है। क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 5x प्लस में कितना 3y दैट इज इक्वल टू कितना 27। ओके, यहाँ पर क्योंकि अब आपको x पता चल गया ना, तो ये जो x लिखा है ना, x की जगह पर आप कितना लिख दो, जो भी नंबर आया है, तो यहाँ कितना आया 3 को मैं यहाँ लिख दूँ। तो यहाँ लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि 3 लिख दिया तो ये 53 हो गया, इसको आपको ब्रैकेट लगा के लिखना होता है। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ये कितना आ गया आपके पास 15, इधर क्या आ गया आपके पास 3y दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 27। तो 3y इज इक्वल टू कितना 27 माइनस 15। ओके, तो ये आ गया आपके पास 12। यहाँ पर अभी आपके पास बचा है 3y, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। क्या आ गया, y का वैल्यू 4 आ गया। ये हो गया आपके पास, x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई। तो ये होता है विलोपन विधि। इस स्टेप से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को करना है। ये
वीडियो बार बार आप देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें और करना क्या है, कैसे करना है। ये 2 का मल्टीप्लिकेशन 27 में नहीं हो रहा है, ये पूरी इक्वेशन में होगा। ये 3 का मल्टीप्लिकेशन पूरी इक्वेशन में होगा बेटा, पूरे इक्वेशन के एक एक टर्म के अंदर मल्टीप्लाई करना है। ये माइनस, बस यहां तक ही टफ लगता है ये माइनस करना, तो मैंने ये एरो बना दिया है कि देखो इसका साइन इसके साथ देखते हैं। ओके चलिए, तो ये हो गया आपका विलोपन विधि भी हो गया। ओके चलिए, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉडल पेपर लगाएंगे। ये तो आपका बेसिक नॉलेज जो था कि क्या हमें रेखिक समीकरण में क्या क्या पढ़ना है वो सारा हो चुका है। अब इसके बाद हम बोर्ड में आने वाले कौन कौन से फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर क्या होगा वो हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्व करके देखेंगे।